कुलुसियों, मसीह तुम में यही महिमा की आशा है। इसमें हम देखेंगे यीशु परमेश्वर और मनुष्य, मसीह के क्लेशों की घटी को भरना, ईश्वरीय भक्ति के रहस्य, यीशु की शैतान पर जय, छाया और वास्तविकता, शांत और धन्यवादी होना। कुलुसे एक ऐसा नगर था जहां पौलुस कभी नहीं गया था, लेकिन यह संभव है कि जब पौलुस 3 साल तक इफिसुस में रहा, तब उसके सहकर्मियों में से एक एपफ्रास ने कुलुसे में जाकर वहां एक कलीसिया स्थापित की थी। 1:7। इस तरह पौलुस को इपफ्रुदीतुस से उस कलीसिया के बारे में बहुत सी जानकारी मिली थी और इसलिए इस कलीसिया में चल रहे सारे काम में उसकी दिलचस्पी गहरी हो गई थी। हम ये भी कह सकते हैं कि कुलुसियों को लिखी पौलुस की ये पत्री इफिसियों की पत्री की एक जुड़वा पत्री के समान है। यीशु परमेश्वर और मनुष्य। इफिसियों की विषय वस्तु थी मसीह में, कुलुसियों की विषय वस्तु है मसीह तुम में। ये हम 1:27 में पाते हैं, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हमने इफिसियों में अपनी उस अवस्था के बारे में सुना था जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से भरपूर कर दिया है। यहाँ कुलुसियों में हम सत्य का दूसरा पक्ष देखते हैं, क्योंकि मसीह हम में रहता है, इसलिए हमारे द्वारा वह वही स्वर्गीय जीवन प्रकट कर सकता है जो उसने पृथ्वी पर रहते हुए प्रकट किया था। तो हम एक दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि कुलुसियों में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि परमेश्वर की परिपूर्णता का मसीह में सदैव वास था। कुलुसियों 2:9। पहले यीशु मसीह की मानवीय देह में परमेश्वर की परिपूर्णता को देखा गया था और अब हमारी मानवीय देह में रहने वाला मसीह उसी ईश्वरीय जीवन को हम में से प्रकट कर सकता है। इस पत्री की यही विषय वस्तु है। इस पत्री में हम पौलुस को मानवीय देह के बारे में 2 अतिवादी गलत सिद्धांतों में रखी भूल को सुधारते हुए देखते हैं। ये दोनों अतिवादी गलत धारणाएं संसार के दूसरे झूठे धर्मों में भी पाई जाती है। एक शिक्षा ये थी कि मानवीय देह उसके मूल रूप में बुरी है, इसलिए आत्मिक बनने के लिए एक व्यक्ति को अपनी देह को दबा कर रखना और उसे कठोर यातनाएं देना अनिवार्य था। आज ये शिक्षा उन लोगों में पाई जाती है जो योग, तपस्या और शारीरिक अनुशासन द्वारा पवित्र होना चाहते हैं। पौलुस कुलुसियों अध्याय 2 के दूसरे भाग में इन सब बातों से निपटता है। दूसरी शिक्षा ये थी कि मानवीय देह महत्वहीन है, क्योंकि मुख्य चीज मानवीय आत्मा है। इसलिए देह की लालसाओं को किसी भी हद तक जाकर तृप्त किया जा सकता है। इससे धर्म के नाम पर अनैतिकता और व्यभिचार हो रहा था। मूर्ति पूजक धर्मों में आपने देवदासियों, मंदिर की वेश्याओं के बारे में सुना होगा। बीती सदियों में बहुत से धर्मों में मानवीय देह के बारे में ये 2 अतिवादी मनोदशाएं बनी रही है। ये दोनों शिक्षाएं मानवीय देह को तुच्छ समझती है। इस शिक्षा की वजह से कुलुसे में कुछ लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सर्वशक्तिशाली परमेश्वर हमारे जैसे मानवीय देह में आकर इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में चल फिर सकता है। आज भी ऐसे मसीह जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया, पृथ्वी पर अपने प्रतिदिन के जीवन में इस सत्य का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं पाते। यीशु मसीह परमेश्वर है और वो हमेशा परमेश्वर था। जब वह पृथ्वी पर था वह तब भी परमेश्वर था, लेकिन वह पूरी तरह एक मनुष्य भी बन गया था। ये दोनों सत्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से एक भी उसके व्यावहारिक उपयोग सहित हमारी नजरों से छिप जाएगा तो हमारा मसीह जीवन उसी अनुपात में नुकसान उठाएगा। अगर हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है तो हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं परमेश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है
जो सारी मानव जाति के पापों की सजा सूली पर उठा सकता हो। अगर हम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह हमारी तरह मनुष्य बना, सब बातों में अपने भाइयों के समान बन गया, इब्रानियों 2:17, तो हम उसका अनुसरण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं कर सकते जिसका अस्तित्व सिर्फ परमेश्वर के ही रूप में रहा हो। लेकिन क्योंकि यीशु पृथ्वी पर अपने परमेश्वर होने के अधिकार को त्याग कर मानवीय सीमाओं के अंदर रहा, इसलिए अब हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। फिलिपियों 2:5। पाप कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो देह में पाई जाती है। आप इसलिए पाप नहीं करते क्योंकि आपकी एक देह है। यीशु की हमारे जैसी ही देह थी। उसकी देह उसकी माँ में से दाऊद के वंश के द्वारा आई थी। 2 तीमुथियुस 2:8 KJV। दाऊद के शुक्राणु मूल यूनानी शब्द है, लेकिन उसकी देह हालांकि हमारे जैसी मानवीय देह थी, फिर भी उस देह में कोई पाप नहीं था, न सचेत पाप न अचेत पाप। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्णतः शुद्ध था। दूसरी तरफ शैतान की देह नहीं है, फिर भी वह पाप से भरा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मानवीय देह का पाप से कोई संबंध नहीं है। हम परीक्षा के क्षणों में ये चुनाव स्वयं करते हैं, या तो पाप को अपनी देह द्वारा प्रकट होने दे, या परमेश्वर के जीवन और शुद्धता को अपने जीवन के द्वारा प्रकट होने दे। कुलुसियों की पत्री मसीह की देह में परमेश्वर की परिपूर्णता के वास करने के बारे में है, और अब मसीह हम में वास करता है। अध्याय 1 सृष्टि और छुटकारे में मसीह की सर्वोच्चता पर जोर देता है। सबसे पहले पौलुस ने उनके लिए बाकी सभी कलीसियाओं की तरह जिन्हें उसने पत्रियां लिखी थी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जिस दिन से हमने इसके बारे में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ा है। 1:9। पौलुस यहाँ ऐसे मसीहों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिनसे वह कभी नहीं मिला था। पहला अध्याय 7 और 8। उसके सहकर्मी इपफ्रुदीतुस ने इस कलीसिया की स्थापना की थी। उसने पौलुस को कुलुसे के विश्वासियों के बारे में बताया था। अगर आप एक दिलचस्प बाइबल अध्ययन करना चाहे तो आप पौलुस की प्रार्थनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। रोमियो से लेकर 2 तीमुथियुस तक पौलुस की अनेक प्रार्थनाएं हैं। उसके सभी प्रार्थनाओं में से आप ये देख सकते हैं कि विश्वासियों के लिए उसने सिर्फ आत्मिक बातों के लिए ही प्रार्थना की थी। उसने ये प्रार्थना कभी नहीं की थी कि मसीह धनवान हो जाए, या उनके पास रहने के लिए अच्छे घर हो, या वे अपने काम धंधों में उन्नत हो। उसने उनमें से किसी के लिए ऐसी बातों के लिए प्रार्थना नहीं की थी। उसने हमेशा अनंत आत्मिक बातों के लिए ही प्रार्थना की थी। पौलुस के हृदय को इस वास्तविकता ने मजबूती से जकड़ रखा था कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह थोड़े समय का ही है। एक चित्रण का उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी पर हमारे जीवन की तुलना एक अनंत रेल यात्रा से की जा सकती है। ये रेल यात्रा कुछ समय बाद पूरी हो जाती है, फिर हम अपने गंतव्य स्थान मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अगर हम समझदार होंगे तो हम एक आरामदायक रेल यात्रा की बजाय अपने गंतव्य स्थान पर अपने रहने के लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम करेंगे। इसलिए पौलुस ने विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर इस तरह रह सके कि जब वे अनंत में पहुंचे तो उनके अंदर कोई पछतावा न रहे। उसने प्रार्थना की कि वे समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। 1:9। यह दूसरे शब्दों में, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम सब बातों को परमेश्वर के नजरिए से देख सको। J.B. फिलिप्स भावानुवाद। अपनी शारीरिक देह को परमेश्वर के नजरिए से देखे और न तो उसे तुच्छ जाने
और न ही उसे भोग विलासी बनाए। यीशु एक मानवीय देह में आया, इसलिए अपनी देह को तुच्छ न जाने, जीवन की हर एक बात को परमेश्वर के नजरिए से देखे। ये हमारे स्वयं के लिए एक अच्छी प्रार्थना है। प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ होता है उसे तेरे नजरिए से देखने में मेरी मदद कीजिए। आपके जीवन की परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? वह बीमारी, देह में चुभा हुआ वह कांटा, वह व्यक्ति जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, इन सभी को परमेश्वर के नजरिए से देखें। जब आपके साथ ये हुआ था, तब क्या परमेश्वर को उससे हैरानी हुई थी? नहीं, वह हैरान नहीं हुआ था, लेकिन उससे आपको जरूर हैरानी हुई थी, क्योंकि आप समय और भौतिक तत्वों में सीमित एक मनुष्य है। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर उनसे हैरान नहीं हुआ था। तो जब आप परमेश्वर के नजरिए पर पहुंच जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपका हृदय ऐसी बहुत सी बातों के बारे में शांत हो जाएगा, जो बातें आपको तब बहुत परेशान करती अगर आप उन्हें पृथ्वी के नजरिए से ही देखते। अगर आप एक ऐसी कलीसिया तैयार कर सके जहां लोग परमेश्वर के नजरिए से देखने वाले हो, तो वो एक आत्मिक कलीसिया होगी। एक कलीसिया सिर्फ तभी आत्मिक नहीं होती जब वह बहुत सुसमाचार प्रचार और सामाजिक कार्य करती है। हम सबको परमेश्वर के नजरिए से देखने वाला बनना चाहिए। सिर्फ तभी ऐसा होगा कि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा और हम सब भले कामों के लिए फलवंत हो सकेंगे। 1:10। फिर पौलुस परमेश्वर की महिमामय शक्ति के अनुसार सब तरह से बलवंत होने की बात करता है। पद 11, जो असल में एक ऐसा जीवन है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। 1:15 नई वाचा में इस हकीकत का सबसे स्पष्ट बयान है। अगर किसी को संदेह है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर ही था, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहलौठा है। इसका अर्थ है कि वह मानवीय रूप में परमेश्वर था, वही जिसने वह सब कुछ बनाया या रचा, जिसकी रचना की गई है, जिसका अस्तित्व हर एक वस्तु के रचे जाने से पहले था और जिसने सब कुछ रचा है, जैसा पहला अध्याय 15 से 17 में स्पष्ट किया गया है। 1:21 में मसीह शारीरिक देह पर जोर देता है, क्योंकि उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे कि उसकी शारीरिक देह नहीं थी। मसीह के क्लेशों की घटी को पूरा करना। पौलुस 1:24 में कहता है, मैं मसीह के क्लेशों की घटी को देह अर्थात कलीसिया के लिए अपनी देह में पूरा करता हूँ। मसीह की पीड़ाओं में क्या बाकी रह गया था? सूली पर क्या उसने ये नहीं कहा था कि सब पूरा हो गया है? यहाँ एक बड़ा सत्य है। हम सुसमाचारों में यीशु की कुछ शारीरिक पीड़ाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसने अपने जीवन में भी ऐसी पीड़ाएं सही थी जिनका बयान पवित्र शास्त्रों में नहीं है। सूली पर जब उसने कहा पूरा हुआ, तो उसने न सिर्फ मनुष्यों के पापों का दाम चुकाने का काम पूरा किया, बल्कि उसने ऐसे हर एक प्रलोभन, परीक्षा पर जय पाने का काम भी पूरा किया, जिसका सामना हर एक मनुष्य को किसी भी समय करना पड़ सकता है। वह सब बातों में हमारी ही समान परखा गया, लेकिन फिर भी निर्दोष निकला। इब्रानियों 4:15। हर एक परीक्षा में हमारे पास ये विकल्प होता है कि हम या तो भोग विलास का मार्ग चुने या हम पीड़ा का, भोग विलास का विपरीत मार्ग चुने। यीशु ने लगातार पीड़ा का मार्ग चुना और देह में दुख उठाया। 1 पतरस 4:1। इस तरह वो हमारा अग्रदूत बना। अब हमें उसके पद चिन्हों में चलते हुए एक छोटे अग्रदूत बनना है। जब हम पाप करने के प्रलोभन में पड़ते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी देह में दुख उठाने के उसी चुनाव में हमारी अगुवाई करता है,
जिसमें से यीशु गुजरा है। 1:24 में पौलुस असल में ये कह रहा था कि उसने अपने जीवन में अभी उन सारी पीड़ाओं को, परीक्षाओं में नहीं सहा है जिन्हें यीशु ने पूरा कर दिया है। यीशु ने बाहरी तौर पर भी बहुत सी पीड़ाओं को सहा, क्योंकि वह सत्य के लिए खड़ा हुआ। अगर आप एक प्याले को पीड़ा का प्रतीक मान ले, तो यीशु के मामले में उसने अपने जीवन में पीड़ा सहने के जितने चुनाव किए, वे उस प्याले को पूरा भर देते हैं। अंत में उसने सूली पर कहा, पूरा हुआ। अब हम यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं और हमारी देह भी यीशु जैसी है। पवित्र आत्मा को हम में भी वही काम करना पड़ता है, प्याले को भरना। जब हमारा नया जन्म होता है, तब हमारा प्याला खाली होता है, क्योंकि तब तक हमने मसीह के लिए कोई दुख नहीं सहा होता। फिर समय बीतने के साथ साथ ये प्याला उन पीड़ाओं से भरने लगता है जो हम मसीह के लिए सहते हैं। वही मसीह जो पृथ्वी पर था, अब हम में रहता है और अब वह हमें उन्हीं पीड़ाओं में से लेकर गुजरता है जिनमें से वह गुजरा है। लेकिन अब हमारी देह में सेवक उसके स्वामी से बड़ा नहीं होता। उसकी सभी पीड़ाओं को अब हमारी देह में पूरा होना है। असल में ये एक बड़ा विशेषाधिकार है। पौलुस कहता है कि उसका प्याला अभी तक नहीं भरा है। बहुत से मसीह ये नहीं समझते कि जब वे किसी पीड़ा में से गुजरते हैं, तब वे मसीह की पीड़ाओं में उसके साथ संगति करते हैं। मैं उन पीड़ाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो हमें कुछ मूर्खतापूर्ण या पाप में काम करने द्वारा सहनी पड़ती है। यीशु ने कभी मूर्खता या पाप से भरा कोई काम नहीं किया था। पीड़ाएं सहने की उसकी वजह यह थी कि उसके जीने का तरीका इस संसार के तरीके से बिल्कुल विपरीत था। उसकी पूरी सेवा के कारण उसके समय के बाइबल ज्ञानियों और धर्मशास्त्रियों से लगातार संघर्ष होता रहता था। वे उससे घृणा करते थे और अंत में उन्होंने उसे मार डाला। आज भी ऐसा ही है। अगर हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होंगे, तो हम भी स्वयं को इस संसार की पूरी धार्मिक व्यवस्था और बहुत से तथाकथित मसीह धर्म सिद्धांत और मसीह धर्म के सामने एक संघर्ष की दशा में पाएंगे। हमें भी वैसा ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसा यीशु ने किया था उन लोगों से जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन जो बहुत धार्मिक है। वे कौन लोग थे जो यीशु को बालजबूल कह रहे थे? वे यूनानी या रोमी नहीं थे। ये वे लोग थे जिनके पास बाइबल थी, उस समय का पुराना नियम। वे कौन लोग थे जिन्होंने यीशु को सबसे ज्यादा सताया और उसे मार डाला था? ये वे धार्मिक लोग थे जिनके पास बाइबल थी। इसलिए अगर हम मसीह के क्लेशों की घटी को अपनी देह में पूरा करेंगे, तो हम पाएंगे कि वे लोग जिनके पास एक बाइबल है हमें भी सता रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। यीशु ने कहा कि वे इसलिए उससे घृणा करते थे और उसे सताते थे क्योंकि वे पिता को नहीं जानते थे। वे हमारे साथ भी यही करेंगे। पौलुस कहता है, मैं इन पीड़ाओं में आनंद मना रहा हूं क्योंकि मैं उनमें अपना हिस्सा पा रहा हूं। मसीह की देह कलीसिया के लिए हम में से हर एक का इसमें अपना अपना हिस्सा है। पहले इसके लिए यीशु को अपनी शारीरिक देह में पीड़ा सहनी पड़ी। अब उसे अपनी आत्मिक देह कलीसिया में पीड़ा सहनी पड़ रही है। इन पीड़ाओं में आपका अपना हिस्सा है और मेरा अपना हिस्सा है। मैं आपका हिस्सा लेकर उसमें आपकी पीड़ाओं को पूरा नहीं कर सकता और आप मेरा हिस्सा लेकर उसमें मेरी पीड़ाओं को पूरा नहीं कर सकते। जब आप किसी पीड़ा में से गुजरते हैं,
तो मैं आपके लिए विश्वास योग्य नहीं हो सकता। जब आप अपने संबंधियों और पड़ोसियों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, या आपको इसलिए सताया जाता है या घर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो उन पीड़ाओं में आपको स्वयं विश्वास योग्य रहना है। ये मसीह की पीड़ाओं का एक हिस्सा है। उस समय आनंद मनाए और कहे, प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने कलीसिया की खातिर जो तेरी देह है, मुझे तेरी पीड़ाओं में से थोड़ी पीड़ाएं सहने का विशेषाधिकार दिया है। इस तरह हमारे पास दूसरों के लिए एक सेवा होगी, और यही वो तरीका है जिससे हम कलीसिया का निर्माण करते हैं। इस वजह से ही इसे मसीह की पीड़ाओं की संगति का हिस्सा कहा जाता है। मसीह को उसकी पीड़ाओं से स्वयं कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें बहुत कुछ मिला है। जब हम मसीह की पीड़ाओं के साथ संगति करते हैं तो हमें स्वयं कुछ नहीं मिलता, वो कलीसिया के लिए होता है। हमारी पीड़ाओं से दूसरों को लाभ होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मेरी आशा है कि आप ये कहें, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। मैं तेरे मन के साथ, तेरे आत्मा के साथ, तेरे मनोभाव के साथ संगति करना चाहता हूँ। मैं पीड़ा सहना चाहता हूँ ताकि मेरी पीड़ा द्वारा दूसरे लोगों को लाभ मिल सके। क्या आपने ये देखा है कि गन्ने का रस निकालने वाली मशीन में वो कैसे कुचला जाता है? पूरे गन्ने को जब छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मशीन में डाला जाता है तो उसमें से रस निकलता है। गन्ने को कई बार मशीन में डाला जाता है और उसमें से रस निकलता है। जब 3-4 बार ऐसा कर लिया जाता है तो हमें ऐसा लगेगा कि अब उन टुकड़ों में से कोई रस नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं, उसे फिर से उसी मशीन में डाला जाता है और उसमें से कुछ और रस निकलता है। वो किसके लाभ के लिए कुचला जा रहा है? किसी दूसरे के पीने के लिए। परमेश्वर हमें भी दूसरों के लिए ऐसे ही एक आशीष बनाता है। हम जीवन की परिस्थितियों और परीक्षाओं में कुचले और दबाए जाते हैं, और हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और आनंद के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं, और हमारे उस कुचले जाने से मसीह की चमक, सुंदरता और खुशबू प्रकट होती है। हम सिर्फ इस तरह ही दूसरों के लिए एक आशीष बन सकते हैं। 1:28 में पौलुस कहता है, मसीह की पीड़ाओं के इस अनुभव के साथ अब हम मसीह का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को सचेत करते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं कि हर एक को मसीह में सिद्ध करके प्रस्तुत कर सके। ये समस्त ज्ञान के साथ नबूवत और शिक्षा दोनों है। पौलुस का अंतिम लक्ष्य हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके प्रस्तुत करना था। अगर पौलुस की 100 लोगों की कलीसिया होती तो ये सुनिश्चित करने के लिए वो यथासंभव कोशिश करता कि वे सभी 100 लोग, हर एक भाई और बहन मसीह में सिद्ध हो जाए। वो उन्हें समस्त ज्ञान सहित उत्साहित करता, ताड़ना देता और सिखाता, क्योंकि उसे एक दिन उन्हें परमेश्वर के सामने हाजिर करना था। ऐसे बोझ वाले पास्टर और चरवाहे थोड़े ही हैं। वे सिर्फ प्रचार करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। आप कलीसिया में एक प्राचीन होने की जिम्मेदारी को एक हल्की बात नहीं समझ सकते। जब मैं बेंगलोर की हमारी कलीसिया में 25 साल तक प्राचीन रहा तो मैंने अपनी कलीसिया के हर एक व्यक्ति की आत्मिक दशा की जानकारी रखनी चाहिए थी, ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं, उन्हें ताड़ना दे सकूं, बुद्धि से भर सकूं, उत्साहित करने वाले और कठोरता वाले शब्द बोल सकूं, ताकि उन्हें सिद्ध करके एक दिन मसीह के सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। मैंने अपने लिए उनसे कभी कुछ नहीं चाहा। उनके लिए और मसीह की देह के लिए मुझे अपने निजी जीवन में ऐसे बहुत सी बातों से गुजरना पड़ा जिनसे मैं खूब कुचला गया। परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत तरह से व्यवहार किया
ताकि मुझसे मसीह की खुशबू आ सके, जिससे दूसरे लोग आशीष पा सके। ये सच्ची मसीह सेवकाई है। 1:29 में पौलुस आगे कहता है, इसी अभिप्राय से मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ काम करती है, संघर्ष करते हुए कठोर परिश्रम करता हूं। वह कैसे परिश्रम करता था? पवित्र आत्मा की असीम सामर्थ्य से, जिसमें परमेश्वर सबसे पहले सामर्थ्य के साथ मेरे अंदर काम करता है। परमेश्वर को हमेशा पहले उसके पवित्र आत्मा द्वारा हमारे अंदर काम करना पड़ता है और फिर उसके बाद ही वो हमारे अंदर से काम करते हुए दूसरों को आशीष दे सकता है। आप में से जो लोग कलीसिया में सेवा करते हैं, इन 2 पदों को अपना लक्ष्य बना लें कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करेंगे। 1:28। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे। 1:29। ईश्वरीय भक्ति के रहस्य। 2:2 में पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन परस्पर प्रेम में बंधकर प्रोत्साहित हो, वे समझ की उस पूर्ण निश्चयता से उस समस्त धन को प्राप्त करे जिसका परिणाम परमेश्वर का रहस्य अर्थात मसीह को पहचानना है। रहस्य शब्द नए नियम के कुछ भागों में मिलता है और वह एक ऐसे सत्य के बारे में बताता है जिसे आप सिर्फ तभी जान सकते हैं जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा द्वारा उसे आप पर प्रकट करता है। 1 कुरिन्थियों 2:8-10 कहता है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया है। सिर्फ 2 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बाइबल में महान रहस्य कहा गया है। एक रहस्य ये है कि परमेश्वर मानव देह में आया। 1 तीमुथियुस 3:16। भक्ति का भेद बड़ा महान है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। ये ईश्वरीयता का या एक ईश्वरीय भक्ति का जीवन जीने का भेद है। दूसरा भेद कलीसिया का देह और मसीह के दुल्हन होना है। इफिसियों 5:32 कहता है, वे दोनों एक तन होंगे। ये रहस्य तो महान है, लेकिन मैं ये बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। कलीसिया मसीह के साथ एक देह हो गई है। ये दूसरा महान रहस्य है। अगर हमें यह समझना है कि यीशु देहधारी होकर आया, हमारी ही तरह परखा गया, उसने सब प्रलोभनों परीक्षाओं पर जय पाई और अब हम कैसे उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, पाप पर जय पा सकते हैं और इस तरह उन सब के साथ मिलकर मसीह की देह का निर्माण कर सकते हैं जो इसी मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के प्रकाशन की जरूरत होगी। मसीह की देह के रूप में कलीसिया का निर्माण करना एक व्यक्ति द्वारा पृथ्वी पर की जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। पौलुस ने उसका पूरा जीवन इस कलीसिया के निर्माण में खर्च किया था। परमेश्वर के सबसे बड़े सेवक वे हैं जो मसीह के साथ मिलकर उसकी कलीसिया का निर्माण करते हैं। एक ईश्वरीय जीवन जीना जरूरी है, लेकिन वह काफी नहीं है। हमें वह भी करना है जो पौलुस ने किया था। पौलुस ने अपना जीवन समाज सेवा के काम करते हुए नहीं बिताया था। पृथ्वी से जुड़ी बातों में गरीबों की मदद करना अच्छा है, लेकिन उससे परमेश्वर का अनंत उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर आप लोगों को सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा उपचार देकर उनके जीवन को आरामदायक बना देंगे, तो आप बस इतना करेंगे कि उन्हें बड़े आराम से नर्क में पहुंचा देंगे। पहले वे एक उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे,
लेकिन आपने आकर उसे थोड़ा आरामदायक बना दिया है। पौलुस को यह समझ आया था कि सारी सेवाओं में सबसे बढ़कर लोगों को मसीह के पास लाना, उनकी अगुवाई करते हुए उन्हें एक ईश्वरीय जीवन में पहुंचाना और फिर उन्हें एक देह में गठित करना था। हम में से कोई भी व्यक्ति इससे बढ़कर सेवकाई नहीं कर सकता। हम उन सबका आदर करते हैं जो सामाजिक काम करते हैं और मसीह के नाम में गरीबों की सेवा करते हैं। परमेश्वर उन सबको आशीष दे जिन्हें उसने ये करने के लिए बुलाया है। लेकिन पौलुस के समय में भी जगत में बहुत सी सामाजिक जरूरतें थी, लेकिन वह कभी उनमें शामिल नहीं हुआ था। जो गरीबों की मदद करते हैं उन्हें पृथ्वी पर नोबेल पीस प्राइज जैसे सम्मान मिल सकते हैं, लेकिन यीशु और पौलुस को कभी नोबेल पीस पुरस्कार न मिला होता। कलीसिया का निर्माण करने वालों को कोई नोबेल पुरस्कार नहीं देता। दूसरा अध्याय 11-12 में पौलुस कहता है, तुम्हारा भी ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं वरन मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। जैसे शारीरिक खतना में कुछ मांस काट दिया जाता है, हमें यह समझना चाहिए कि वैसे ही सूली पर हमारा मांस स्व इच्छा मनमानी काट दी गई है। हमें विश्वास द्वारा इस अवस्था को स्वीकार करना चाहिए। बपतिस्मा में हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मसीह के साथ मर गए हैं और उसके साथ जी उठे हैं। 2:12 परमेश्वर ने अब्राहम को ये आज्ञा दी कि उसके सब वंशजों का खतना किया जाए। इसी तरह परमेश्वर की हर एक संतान का आत्मिक खतना होना जरूरी है। उनका अपने शरीर में कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। फिलिपियो 3:3 बपतिस्मा उस भीतरी खतना का प्रतीक है। यीशु के शैतान पर जय। दूसरा अध्याय 14-15 में हम उन 2 कामों के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु ने हमारे लिए सूली पर पूरे किए। सबसे पहले उसने परमेश्वर का वह कर्ज चुका दिया जो हमें चुकाना था। परमेश्वर की व्यवस्था में आज्ञाओं की एक ऐसी सूची थी जिनका हमें पालन करना था, लेकिन हमने उन सब को तोड़ा है। हमारे द्वारा किया गया हर एक पाप वह कर्ज है जो हमें परमेश्वर को चुकाना है, और हम सब ने अपने जीवन पर कर्ज का एक बड़ा बोझ लाद लिया है। यीशु ने सूली पर हमारा पूरा कर्ज चुका दिया है और हमारे कर्ज के प्रमाण पत्र को फाड़ कर फेंक दिया है। अब हमारे नाम पर कोई कर्ज नहीं है। दूसरा काम जो यीशु ने सूली पर किया है वह ये है कि उसने अंधकार की शक्तियों और शैतानी प्रधानताओं को निरस्त कर दिया है। सूली पर उन्हें हराने के बाद यीशु ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र ले लिए। हम इसका चित्रण कुछ इस तरह कर सकते हैं। बहुत सी दुष्ट आत्माओं के हाथों में मशीन गनें थी और उन्होंने वे हमारे जैसे असहाय मनुष्यों की तरफ तान रखी थी और हम उनसे डरते थे। वे हमेशा हम पर गोलियां चलाते रहते थे और हमें बचने के लिए यहाँ वहां भागना पड़ता था। लेकिन यीशु ने उनकी वे सारी मशीन गनें उनसे छीन कर हमें दे दी है। अब उन्हें हमसे बचकर भागना पड़ रहा है। अब हमें शैतान और उसकी दुष्टात्माओं से डरने की कोई जरूरत नहीं रही है। अगर हम एक शुद्ध विवेक और दीनता की मनोदशा में रहे तो हम हर समय यीशु के नाम में शैतान की सारी सेनाओं पर जय पा सकते हैं। प्रभु का नाम एक ऊंचा और मजबूत गढ़ है। धर्मी उस नाम में दौड़कर उसमें सुरक्षा पा सकते हैं। नीति वचन 18:10। सूली पर शैतान और उसके सारे दुष्टात्माएं हमेशा के लिए हार गए हैं। उसकी मशीन गन सूली पर से छीन ली गई है और अब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा है। अगर आपका कभी किसी दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति से सामना हो जाए तो याद रखिए
उस व्यक्ति के अंदर की दुष्टात्मा सूली पर हराई जा चुकी है। उसकी मशीन गन सूली पर उससे ले ली गई थी और अब उसके पास कोई हथियार नहीं है। अब आप उस दुष्टात्मा पर यीशु नाम की गोलियों की बौछार कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कमजोर हैं। एक मशीन गन से सबसे कमजोर सैनिक भी उस सैनिक पर गोलियां बरसा सकता है जिसके पास कोई मशीन नहीं है। वो गोलियां जैसा विशाल शत्रु आपके सामने धराशायी हो जाएगा। यीशु का नाम सबसे शक्तिशाली हथियार है। छाया और वास्तविकता। दूसरा अध्याय 16 से 23 में पौलुस लोगों द्वारा पवित्र बनने के उन विभिन्न तरीकों के बारे में बात करता है जो उन्होंने परमेश्वर से कोई प्रकाशन पाए बिना ही अपने आप सोच लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं पवित्र दिन मनाओ, तीर्थ यात्राओं पर जाओ, विश्राम दिन मनाओ आदि। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कोई इन बातों के बारे में तुम्हारा न्याय न बने। विश्राम दिन तो मात्र छाया है, वास्तविकता मसीह में है। जब आपके पास वास्तविकता है तो आपको छाया की क्या जरूरत है? अगर पौलुस आज के समय में होता तो वो ये कहता पुरानी वाचा के वे सारे नियम, विधियां और पर्व सिर्फ एक चित्र की तरह थे। अब मसीह में तुम्हारे पास असलियत है। अपनी पत्नी का फोटो मैं सिर्फ तभी देखता हूँ जब मैं यात्रा करता हूँ और उससे दूर होता हूँ। लेकिन अगर वो मेरे पास हो तो मुझे उसका फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह जब मसीह स्वयं आपके अंदर रहता है तो आपको उन सब चित्रों की क्या जरूरत है? मसीह आपका पति आपके पास है, तब आपको उसके चित्र की, फोटो की जरूरत क्यों है? विश्राम दिन और पुरानी वाचा के वे सारे पर्व सिर्फ चित्र और छाया थे। अब आपके पास वास्तविकता है, मसीह। पौलुस फिर आगे कहता है कोई तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न कर दे। परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए एक इनाम रखा है। ऐसा न हो कि कोई आपको झूठी दीनता, आत्मत्याग में फंसाकर धोखा दे और व्यर्थ में फुला दे। विश्वासियों में बहुत सी झूठी दीनता है। झूठी दीनता असल में आत्मिक गर्व होता है, जो दीनता का वस्त्र पहनकर बहुत नम्र होने का पाखंड करता है। इसे अपने से दूर करें। पौलुस दूतों की पूजा करने की बात करता है। दूत शब्द का अनुवाद संदेशवाहक भी हो सकता है। आज मसीही जगत में परमेश्वर के संदेशवाहकों की बहुत पूजा हो रही है। बहुत से गैर मसीही अपने भगवान रूपी बाबाओं की पूजा करते हैं। बहुत से मसीहों के भी बाबा हैं। ऐसे मसीही अगुए जिनकी वे इतनी सराहना करते हैं जो लगभग पूजा करना ही है। एक ईश्वरीय व्यक्ति का आदर करना, उसकी प्रशंसा करना और उसके परामर्श पर ध्यान देना अच्छा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वह आपके जीवन में मसीह की जगह न ले ले, क्योंकि वह फिर पूजा बन जाती है। वह इस झूठी दीनता का हिस्सा होती है। आप इस तरह से पवित्र नहीं बन सकते। उस संदेशवाहक के साथ इस तरह जुड़ने के बजाय सिर के साथ, मस्तिष्क के साथ मजबूती से जुड़े रहना ज्यादा अच्छा है। 2:19 सबसे अच्छा संदेशवाहक वही है जो आपको सिर के पास अर्थात मसीह के पास पहुंचाता है। पवित्र होने का बहुत लोगों द्वारा जो एक दूसरा तरीका सिखाया जाता है वह अनुशासन द्वारा है। इसे हाथ में न लो, इसे मत चखो, इसे मत छुओ, पद 20-21 और एक व्यक्ति का खाना पीना बदल देने द्वारा उसे पवित्र करना चाहते हैं, या फिर शरीर को कठोर यंत्रणा देकर ऐसा करना चाहते हैं। बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सो जाओ, 40 दिन तक उपवास करो, पद 23 मैंने ऐसे लोग देखे हैं
जो कई कई दिनों तक उपवास करते हैं लेकिन फिर भी क्रोध से भर जाते हैं और अपने हृदयों में कड़वाहट भरे रहते हैं। उनके उपवासों ने उन्हें पवित्र नहीं बनाया है। वे अभी भी लोगों की पीठ पीछे बातें करते हैं और उनकी बुराई करते हैं। शरीर को कठोर यंत्रणा देने से कोई पवित्र नहीं बनता। इसमें पवित्रता का दिखावा तो होता है, लेकिन ये किसी को उसके पाप से छुटकारा नहीं देता। पाप से कैसे निपटा जा सकता है? 3:3 में पौलुस कहता है, तुम मसीह के साथ मर चुके हो। इसका ये तरीका है, अपने आप को मसीह में मरा हुआ समझो। आप मसीह के साथ जीवित भी किए गए हो। 3:1 ये असली पवित्रता पाने का तरीका है। कुछ खास दिनों को पवित्र मानने, दूतों की पूजा करने, शरीर को कठोर यंत्रणा देने या अपने आप को उपवास द्वारा अनुशासित करने से कुछ नहीं होता है। इनमें से कोई भी बात आपको पवित्र नहीं बना सकती। अगर आप अपने जीवन भर ये सब करते रहेंगे, तब भी ये बातें आपको पवित्र नहीं बना सकती। पवित्र होने का तरीका यीशु के साथ शरीर में मरना और फिर उसके साथ जीना है। ये सिर्फ मरना नहीं है। अगर आप सिर्फ अपनी खुदी अहम के मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो आप आत्मत्याग द्वारा योग जैसी पवित्रता पाने के धोखे में पड़ जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर मसीह का जीवन पहुंचाना चाहता है और आपकी देह में यीशु के जीवन को प्रकट करना चाहता है। इस तरह वह आपको इस योग्य बनाना चाहता है कि आप उसी तरह जी सके जैसे यीशु पृथ्वी पर अपने देह में जिया था। इसका एक प्रमाण यह होगा कि आपका मन स्वर्गीय बातों में लगा रहेगा। 3:2 आपका मन फिर आपके खाने और पृथ्वी की दूसरी बातों में अनुशासित होने में नहीं लगा रहेगा। आप उन बातों पर ध्यान देने वाले हो जाएंगे जो ऊपर है। सच्ची पवित्रता वहां से शुरू होती है। 3:2 में आपके मन और 2:23 में आपकी देह के बीच के फर्क पर ध्यान दीजिए। हम अपनी देह की अभिलाषाओं और वासनाओं को दबाकर रखने द्वारा पवित्र नहीं बनते, लेकिन जब हमारा मन उन बातों पर लगा होगा जो स्वर्गीय है, तब हमारी देह पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करेगी। मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। तुम्हारा मन स्वर्गीय बातों पर लगा रहे, क्योंकि तुम मसीह के साथ मर चुके हो। इसलिए अपनी देह के अंगों को मृतक समझो। 3 अध्याय 1 से 3। पौलुस ने रोमियो में भी इस तरह से पवित्र होने के बारे में बताया। तुम मसीह के साथ मर के जी उठे हो। परमेश्वर से कहे कि वो आपको इस बात की समझ दे, क्योंकि यही असली पवित्रता का भेद है। जब आप इस सत्य को देख लेंगे तो ये आपके जीवन में उतनी ही उथल पुथल मचा देगा जितनी आपने उस समय महसूस की थी जब आपका नया जन्म हुआ था। शांति और धन्यवाद से भरे हुए होना। हमारे अंदर ऐसे बहुत से पूर्वाग्रह होते हैं जिन्हें हमें इस नए जीवन में सूली पर चढ़ाने की जरूरत होती है। मसीह की देह में विभिन्न नस्लों के लोगों के बीच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। विश्वासी चाहे किसी भी नस्ल या संस्कृति के हो, हम उनमें कोई भेदभाव नहीं करते। हम एक दूसरे को सहते हैं और जैसे यीशु ने हमें क्षमा किया है, वैसे ही हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। मसीह की शांति हमारे हृदयों में उन रिश्तों के बीच एक रेफरी बन जाती है जो हमारी एक दूसरे के साथ है। 3:15 हमारा विवेक एक रेफरी की तरह कुछ गलत होते ही हमें सूचित कर देता है। फुटबॉल के एक मैच में जब कोई खिलाड़ी कुछ गलती करता है तो रेफरी सीटी बजाता है। जब रेफरी सीटी बजा देता है तो खेल रुक जाता है।
जब तक उस गलती से निपट नहीं लिया जाता, खेल की सारी गिनती रुकी रहती है। जब आप अपने हृदय की शांति खो देते हैं और आप बेचैन और परेशान हो जाते हैं, तो आपका विवेक सीटी बजा रहा होता है। वो ये संकेत देता है कि आपसे कुछ गलती हुई है। हो सकता है आपने अपनी पत्नी के साथ कठोरता से बात की हो, या पैसों के लेन देन में कुछ बेईमानी की हो। एक बार जब वह सीटी बज जाती है तो सब रुक जाना चाहिए। आपको फौरन उस गलती से निपट लेना चाहिए। जब आप परेशान हो तो घर में या कलीसियाई सभा में न बोले। आप अपना मुंह बंद रखने द्वारा लोगों को आशीष दे सकते हैं। आपको सिर्फ परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने अपने पाप का अंगीकार कर लेना है, या जो कुछ आपने बेईमानी से ले लिया है उसे लौटा देना है। तब आपके हृदय में मसीह की शांति लौट आएगी। अगर आप इस रेफरी की बात सुनेंगे तो आप कभी नहीं भटकेंगे। फुटबॉल के कुछ मैचेस में खिलाड़ी रेफरी से वाद विवाद करते हैं, लेकिन रेफरी का शब्द अटल होता है। उसे बहस न करें, वरना वह आपको मैदान में से ही बाहर निकाल देगा। बस सारे मामले को फौरन सही कर ले। 3:15 में पौलुस कहता है, एक दूसरे के लिए धन्यवादी बने रहो। वह मसीह की देह की बात कर रहा है। हमारी स्थानीय कलीसिया में हमें एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते रहना है। पौलुस फिर हमारे घरेलू जीवन के बारे में बात करता है। अपनी पत्नी के साथ कटु व्यवहार न करें। 3:19। ये कितना जबरदस्त वचन है। आपको वर्ष में कितनी बार आपकी पत्नी के साथ कटु व्यवहार करने की अनुमति दी गई है? एक बार भी नहीं। जब बाइबल ये कहती है हत्या न करना, तो हम जानते हैं कि इसका अर्थ है कि हमें एक बार भी हत्या नहीं करनी है। इसी तरह जब बाइबल ये कहती है अपनी पत्नी के साथ कटु व्यवहार न करना, तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी पत्नियों के साथ एक बार भी कटु व्यवहार नहीं करना है। वही परमेश्वर जिसने ये कहा है हत्या न करना, ये भी कहता है अपनी पत्नी के साथ कटु व्यवहार न करना। अगर आप एक ईमानदार मसीह हैं, तो आप किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को पाना चाहेंगे। 3:21 में पिताओं के लिए एक उपदेश है। अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ। उन्हें बार बार एक ही बात के लिए टोकते नहीं रहना है, वरना वे निराश हो जाएंगे। 4:1 में स्वामियों के लिए एक शब्द है, अपने सेवकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो। उनके साथ भलाई करें। हालांकि वे आपके दास हैं और आपको उन्हें वेतन चुकाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्हें कुछ पैसा दे। फिर कुछ व्यावहारिक उपदेश है। अपने आप को प्रार्थना के लिए अर्पित करें। 4:2 आपकी बातचीत कृपापूर्ण हो कि आप सबको बुद्धिमानी से जवाब दे सके। 4:6 पुलपिट में आप परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में एक सिंह की तरह बोल सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ आपकी निजी बातचीत में एक मेमने की तरह रहे। हमेशा कृपा, सहृदयता और दया के साथ बात करें। 4:12 में हम भाई इपफ्रास के बारे में पढ़ते हैं, जो हमेशा कुलीसियों के मसीहों के लिए ये प्रार्थना करता रहता था कि वे सिद्ध हो जाए। ये प्रेरितों का बोझ था कि हर एक भाई और बहन मसीह में सिद्ध हो जाए। वे सिर्फ लोगों के मन फिराने से ही प्रसन्न नहीं होते थे। वे चाहते थे कि वे शिष्य बने, और वे चाहते थे कि वे शिष्य सिद्ध हो जाए। वे प्रेरित सुसमाचार प्रचार में ही इतने व्यस्त नहीं रहते थे कि फिर उनके पास लोगों के सिद्धता में अगुवाई करने के लिए समय ही न बचे। हमें भी परमेश्वर की सेवा इस तरह ही करनी चाहिए। 4:16 में पौलुस लौदीकिया की कलीसिया को लिखी अपनी पत्री के बारे में बात करता है। हम इस कलीसिया की दुर्दशा के बारे में प्रकाशित वाक्य 3:14-17 में पढ़ते हैं। अगर उन्होंने पौलुस द्वारा उन्हें दी गई चेतावनियों पर ध्यान दिया होता,
तो उनकी वैसी बुरी दशा नहीं होती। लौदीकिया के लोगों को लिखी पौलुस की पत्री बाइबल में नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसमें नबूवत से भरपूर ऐसे उपदेश होंगे जो उस कलीसिया पर आने वाली विपत्ति से उन्हें बचाने के लिए काफी होंगे। ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर एक नबी को एक ऐसा शब्द देकर भेज सकता है जो खास आपके लिए होगा। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको बचा लेगा। अगर आप उसको अस्वीकार कर देंगे तो आप नाश हो सकते हैं। पौलुस देमास का उल्लेख करता है जो उस समय उसका सहकर्मी था, 4:14। लेकिन बाद में देमास संसार की बातों से आकर्षित होकर मार्ग से भटक गया था। 2 तीमुथियुस 4:10। 4:17 में हम अखिरपुस को दिया गया एक अद्भुत उपदेश पाते हैं। जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपी है उसे सावधानी से पूरा कर। उन सेवकाइयों के बारे में सोचकर परेशान न हो जो परमेश्वर ने दूसरों को दी है। परमेश्वर ने आपको एक खास सेवकाई दी है, उस पर ध्यान दीजिए और किसी भी कीमत पर उसे पूरा करें। अखिरपुस की जगह वहां अपना नाम रखकर इस शब्द को अपने हृदय में बसा लीजिए। जब मैं एक युवक था और मैंने इस पद को पढ़ा था, तब मैंने अखिरपुस की जगह वहां अपना नाम रखा था और मैंने प्रभु को मुझे ये कहते हुए सुना था, जो सेवकाई मैंने तुझे सौंपी है उस पर ध्यान दे और उसे पूरा कर। अपने मार्ग से भटक कर कुछ और न करना। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको एक कलीसिया का निर्माण करने के लिए बुलाया है तो मार्ग से भटक कर समाज सेवा के काम में न लग जाए। अगर परमेश्वर ने आपको एक नबूवत की सेवकाई के लिए बुलाया है तो किसी मसीह संस्था में निदेशक, डायरेक्टर का पद ग्रहण करके न बैठ जाए। जो सेवकाई आपको परमेश्वर ने सौंपी है उस पर ध्यान दीजिए और उसे पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस पत्र की चुनौती के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे देह में मसीह प्रकट हो सकता है। एक बार फिर से हमारे देह में हम अपने हिस्से का कार्य कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर आपकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।